हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देखा, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो प्रयागराज के कुंभ मेले में मैं गया। हो सकता है ये वीडियो पार्ट में आए क्योंकि काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। ऑल्दो मैं ज़्यादा रुका नहीं क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी कि वहाँ पे रुकने का एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न सेंस नहीं लग रहा था और पुलिस वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपका स्नान हो गया है, तो कृपया आप अपने-अपने होम टाउन या जहाँ से भी आप आए हैं वापस जाइए। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था और क्या-क्या मैंने देखा, क्या-क्या समझा वो मैं शेयर करने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे और पहले देख लेते हैं थंबनेल ओह सॉरी ये डिस्क्लेमर इसके बाद आ जाते हैं थंबनेल। कुंभ की भीड़ में एमआरपी बिजलानी का सफर नाउ ब्लेसिंग फ्रॉम द गंगेस। एमआरपी बिजलानी कुंभ एक्सपीरियंस जैसा कि है मैंने थंबनेल डाला हुआ है। दोस्तों, अभी हुआ क्या मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊँ तो मैं गया हम लोगों ने बस कराई क्योंकि स्पॉन्टेनियस बना हमें जब पता चला कि 29 को मौनी अमावस्या का बहुत महास्नान है और उसका बहुत महत्व है। तो मेरे जो मित्र हैं संदीप ठाकरे जिनको आपने वीडियोस में देखा होगा, हम दोनों ने प्लान बनाया कि लेट्स गो। तो हम लोग यहाँ से बस से निकले क्योंकि और कुछ अवेलेबिलिटी थी नहीं, रिजर्वेशन मिल नहीं रहा था और फ्लाइट वाज शोइंग ऑलमोस्ट 70,000। तो हमने बस से ही प्लान बनाया कि हम लोग बस से ही जाते हैं। बस हमें पुणे के संगमवाड़ी से बस मिली और डायरेक्ट मैंने बस का भी एक क्लिप शूट किया हुआ, वो दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये जब मैं बस में बैठा और हमारा पहला स्टॉप आया, डायरेक्ट समुद्री मार्ग के पहले पहला स्टॉप आया, तो उसी का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये ज़्यादा समय का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत ही बकवास ढाबे पे रोका है इसने, बस वाले। अभी यहाँ से शायद समुद्री मार्ग शुरू होने वाला है। बस में ये है कि आप जल्दी तो पहुँच जाओगे लेकिन अपने हिसाब से ही रुकाएंगे ही। सुबह 11 बजे से निकले हुए हैं हम पुणे से। ये तो कहीं तो अभी इसने रोका है, ऐसे ही आलतू फालतू ढाबे पे। बस वाले ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे उनका कमीशन रहेगा वहीं रोकेंगे। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया इसको ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूं। तो बस वाले ने जहाँ रोका तो हमने वहाँ खाना नहीं खाया, दूसरी जगह जाके खाया वॉक करके। हाँ इधर जो हमें डिसेंट सा दिख रहा था होटल, तो वहाँ जा रहे हैं हम। यहाँ से लगता है शुरू हो जाएगा समृद्धि में। तो दोस्तों, बस का मैंने जैसे आपको बताया ड्रॉबैक कि अपनी जगह पे ही रोकते हैं वो, जहाँ उनको समझ में आएगा और आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि यू आर इनसाइड ऑफ बस। तो ये एक एक्सपीरियंस बुरा रहा मेरा। हाँ, ऑल्दो यू गेट योर्स कन्फर्म सीट और बट सफ़र बहुत लंबा था तो बीच-बीच में रोक भी रहे थे अगर किसी को फ्रेश होना है या कहीं जाना है। बट जितने भी जगह पे वो रोक रहे थे शायद उनका कमीशन है या क्या है, वो आप चेक कीजिए। और बस जो मैंने बुक की थी ये मैंने रेड बस से बुक की थी। यू कैन आल्सो बुक 3 वेबसाइट से रेड बस, पेटीएम और अभी बस। तो उनसे आप बुक कर सकते हैं, हो सकेगा तो मैं अपना रेफरल कोड डाल दूँगा। तो इसके बाद हम सो गए बस में, खाना खाया हमने जहाँ पे बस वाले ने रोका वहाँ तो खाना नहीं खाया, दूसरी जगह पे खाना खाया। उसके बाद हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में डायरेक्ट हम लोग पहुँचे रीवा। रीवा में मेरी दीदी है, तो मैंने उनको बुला लिया। तो देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ बातचीत और वहाँ पे मेरी दीदी और जीआई आए थे मेरे से मिलने, तो वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा रीवा का जब मैं रीवा पहुँचा तो। वहाँ वहाँ पे मेरी दी खाना लेके आई थी, तो हमने वो खाना खाया और उनके साथ कुछ बातें की। रीवा प्रयागराज से ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा पहले। गाड़ों पर थे 10 किलोमीटर कम गए में फालतू राज ऋषि के भी बढ़ी थी हमारे। हाँ ये राज ऋषि की बढ़ी थी वहाँ स्कूल था पहले बताया होता है फिर मिलाएंगे तो वीडियो भी ठाया
तो इस तरह से वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक किए साथ में। मेरे जीआई दीदी और मेरे मित्र संदीप। तो अभी इसके बाद मतलब ऑलमोस्ट हमें 24 घंटे हो गए थे बस में बैठे हुए। रीवा हमने क्रॉस किया, वहाँ पे खाना वगैरह खाया। बस वाले को मैंने रिक्वेस्ट किया तो उसने आधा घंटा रोका भी कि भाई इसके रिलेटिव मिलने आए। तो वो एक अच्छी चीज़ लगी। और उसके बाद जब हम प्रयागराज के पहले ही पहुंचे, मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट प्रयागराज से 25 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक शुरू हो गया। और ये मैं 28 आफ्टरनून की बात बता रहा हूँ। 1-2 बजे की बात है, ट्रैफिक खतरनाक वहाँ पे शुरू हो। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली मैं ले आया हूँ गूगल पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें बस में बैठे-बैठे 27 घंटे हो गए थे, बस बन नहीं रही थी। खतरनाक ट्रैफिक आ गया था यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे एरिये में ये जो दगुवन और ये बड़वन के बीच का एरिया था, यहाँ पे हमारी बस स्टिक हो गई। यहीं पे 2-4 किलोमीटर में ही 3-4 घंटे का टाइम लग गया। और बस से हर कोई उतरता जा रहा था, कोई दूसरा साधन देख रहा था, क्योंकि प्रयागराज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर था। तो हम लोगों ने भी क्या डिसीजन लिया, उतर गए हम। हम लोग कहाँ पे उतरे? ऑलमोस्ट यहाँ पे उतरे। ये जो आप देख रहे हैं बोड़वन के बाद एक फ्लाईओवर आता है, हम वहाँ पे उतर गए। मैं तो एग्ज़ैक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो जो ट्रैफिक की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, उसका भी एक वीडियो मैंने ये शूट किया था वहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये फंसे हुए हैं हम ट्रैफिक में, बहुत लंबा ट्रैफिक दिख रहा है। और आज है 28, ये 29 के लिए पूरा ट्रैफिक है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ट्रैफिक मैंने आपको दिखाया, तो फँसने के बाद हमने क्या किया, हम लोग उतर गए, क्योंकि कितना रुकते थे, ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे थे। और ये फ्लाईओवर आप देख रहे हो, इसके नीचे ही मुझे याद है हम लोग उतर गए। और यहाँ से पूरा ट्रैफिक जाम था, लोगों यहाँ पे ही बैरिकेड लगे हुए थे, ये जो आप देख रहे हो। यहाँ से फिर हमने एक टू व्हीलर वाले को पकड़ा और उसको रिक्वेस्ट की कि भाई तू कैसे भी करके हमें प्रयागराज में एंट्री दिला दे, कुंभ के एरिया में एंट्री दिला दे, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो वो भी डर रहा, मतलब क्योंकि हुआ क्या था, पुलिस वाले किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। हाँ, टू व्हीलर घूम रही थी तो आप टू व्हीलर्स वालों के साथ सेटिंग कर सकते थे, तो हमने वही किया। क्योंकि फोर व्हीलर से अगर हम लोग रुकते थे वहां पे, कोई कैब कराते थे तो रात भर वहीं जाती थी। तो टू व्हीलर में कैसे हम लोग पहुंचे, ये तो मैं बात का बता रहा हूँ। 2 बार हमने टू व्हीलर ली डायरेक्ट प्रयागराज तक पहुंचने के लिए, एरियल घाट तक या संगम घाट तक पहुंचने के लिए। तो ये दूसरी टू व्हीलर का मैंने वीडियो एक शूट किया था, वो दिखा देता हूँ। और ट्रिपल सीट गए थे हम, क्योंकि एक तो टू व्हीलर वाले मिल नहीं रहे थे, हम लोग 2 लोग, और उनको एक्स्ट्रा पैसे, किसी को 500, किसी को फिर 300, छोटे-छोटे डिस्टेंस के लिए ऐसे हम लोग दे रहे थे। तो ये सेकंड टाइम जो हमने टू व्हीलर ली, जिसकी सर्विस ली, वो मैं वीडियो दिखा तो देता अभी ये कौन सा रोड है? ये हाँ, ये नैनी रोड है। ये तो पूरा खाली हो गया रोड। अरे इस पे गाड़ी कहाँ जाने दे रहे हैं? गाड़ी नैनी नैनी। हाँ। इस तरफ जाएंगे, मिर्जापुर जाएंगे पीछे। मिर्जापुर? हाँ, पीछे तरफ मिर्जापुर है, आगे नैनी वो है। कितना दूर है अपन? अभी अपन चल कर रहे हैं? अभी यहाँ हम लोग चल रहे हैं नए पुल की तरफ, त्रिवेणी की तरफ। त्रिवेणी? हाँ। वहाँ से अरियल घाट कितना दूर है? अरैल घाट आप पीछे हो गया। अच्छा, अरियल घाट हाँ, अरैल घाट 2-3 किलोमीटर था। तो अभी क्या करना है सर? अभी इनको इधर लेके आए ना, अरे हम तो आपको फायदे के लिए नहाने के लिए जा रहे हैं हम ना, नहीं तो हम हमको 2-3 किलोमीटर तक पीछे छोड़ देते हैं अरैल घाट। अच्छा, अरियल घाट के लिए यही रास्ता है क्या आगे? वहाँ से भी चले आएंगे अरैल घाट है। ब्रिज के ऊपर से जाओगे ना? हाँ, ब्रिज पे नहीं, ब्रिज पे ही छोड़ देंगे आपको हम। ब्रिज के नीचे? ब्रिज के ऊपर आपको जाना है पैदल, ब्रिज के ऊपर गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं। ब्रिज के ऊपर नहीं जाने दे रहे? नहीं नहीं नहीं, 2 पहिया तक। कितना दूर है फिर? आपको हम हनुमान जी में लगभग 1.5-2 किलो। मेरी बात सुनो, तुम मुझे ना एरिया अरियल पे ही छोड़ दो।
क्योंकि वहाँ से भी बहुत दूर है रे, तुम बोल रहे हो वहाँ से। नहीं, वहाँ से आपको वहाँ जाना है ना, त्रिवेणी जाना है। तो आरियल से त्रिवेणी जाता नहीं है क्या? अरैन से आपको उससे जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? यहाँ नैनीपुर को चढ़ने का कौन है आपको? हमारे संगी है साथ में। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग ये सेकंड टाइम टू व्हीलर लेके पहुंचे, मतलब नैनी एक एरिया है जो मेन प्रयागराज के नजदीक है, वहां पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने हमें को तो कुछ नहीं कहा, वो टू व्हीलर वाले को काफी कुछ सुनाया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, लोगों को क्यों घुमा रहा है। बट हमने ही उनको बताया कि भाई हमने रिक्वेस्ट की थी तभी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, टू व्हीलर पे से लोगों को बिठा के कहीं साइड में जाके रोब भी कर रहे थे। ऐसा हमें पुलिस वालों ने बताया कि ऐसे बहुत सारी रोबरीज हुई है। बट हमने क्या किया, जब भी किसी टू व्हीलर पे भेज रहे थे, बैठ रहे थे हम लोग, तो उसका फोटो निकाल रहे थे, नंबर प्लेट का, उसकी आईडी ले रहे थे और अपने रिलेटिव्स को भेज रहे थे। तो ये प्रिकॉशन हमने ऑलरेडी लिया हुआ था। तो ऑल्दो पुलिस वालों ने हमें बताया कि भाई ये सेफ नहीं है, आप किसी के साथ भी ऐसे जाओगे तो आपके साथ रोबरी हो सकती है। बाद में पुलिस वाले ने, जैसा कि आपने एंड में देखा, हमें रोका भी और पूरी पूछताछ भी की और फाइनली हमें जाने दिया, ये कह के कि आप ये टू व्हीलर वाले को कुछ भी मत दीजिएगा। बट हमने तो भी एज अ इंसानियत के नाते, भाई ये इतना दूर लेके आया है, उसको हमने जो भी कमिट था वो हमने दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ऐसे ऐसे बड़ी कठिनाइयों के साथ हम लोग पहुंचे नॉर्मली, मतलब ये जो त्रिवेणी संगम है उसके नजदीक। तो उधर भी मैंने कुछ वीडियो शूट किए, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके बाद वहां पे भगदड़ भी मच गई। और वाइसली हमने डिसीजन ये लिया, क्योंकि हमने जब देखा कि यार इतनी भीड़ है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे तो हम लोग देख के ही समझ गए दूर से ही। देखिए, एक चीज रहती है कि आपको जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भीड़ दिखे वहां घुसे ही मत। तो मैंने भी वही किया और संदीप भाई और मैंने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे तो हमारा स्नान नहीं होगा। जो त्रिवेणी संगम, यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, मेजोरिटी लाखों लोग, मतलब खड़े रहने की भी जगह नहीं है, दूर से ही आपको दिख रहा है। तो फिर हमने क्या किया, पैदल ही, क्योंकि अभी टू व्हीलर तो मिल नहीं रही थी, पैदल ही हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि भाई एरियल घाट से बोट लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये एरियल घाट त्रिवेणी संगम के बाद आता है। मतलब यहाँ पे गंगा यमुना जी का पानी मिक्स हो ही जाता है एरियल घाट तक आते आते। मैंने कहा कि भाई वहाँ पे बोट लेंगे, बोट से हम जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे ये वाले एरिया में, तो यहाँ पे तो जाना सेंसफुल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, पैदल हम लोग निकल लिए और हमारा ये भी ट्राई था कि कोई रूम मिल जाए अच्छा। तो हमें रूम मिल भी गया, तो उसका भी लोकेशन है मेरे पास। तो ये पॉइंट पे हम लोग जैसे ये रोड पे घूम रहे थे, ये चौक पे आने के बाद हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो पूरा अमृत कलश तिराहा है, यहाँ पे तो पूरे लोग हैं। तो फिर ये इस चौक से हम वापस आए और फिर यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया और यहाँ पे हमें एक रूम मिल गया लकीली। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसा एरिया था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बैनर्स वगैरह लगाए थे और पोस्टर्स वगैरह वहाँ पे लगाए थे। तो थोड़ा सा अभी कैसा है कि वो एरिया देखने में को ऐसा लगेगा, बट वहाँ पे काफी ही अच्छे लोग थे और उन्होंने हमें हेल्प भी की। आप पकड़ लीजिए कि यही बिल्डिंग में हम लोग रुके थे आगे। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें हम लोगों ने 1000 रुपीज उन्होंने लिए। उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे तक, और वहाँ पे अंदर पूरी सुविधा थी। अमित कुमार करके एक बंदा था, उसने बोला आप रुकिए बिंदास। देखिए, बात पैसों की नहीं है, हम लोग ज्यादा भी दे सकते थे वहाँ पे, बट बिकॉज दिस वाज अ वेरी नियर और यहाँ पे हमें थोड़ा सेफ भी लगा कि पूरी फैमिली रह रही है, उन्होंने ऊपर रूम बनाए हुए हैं, तो फैमिली भी काफी फ्रेंडली थी। तो हम लोगों ने ये बिल्डिंग में रुकने का फैसला किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और वहाँ पे 2 बेड दिए उन्होंने, सब कुछ दिया और वॉशरूम वगैरह भी ऊपर था। तो इस तरह से हम लोग रुक गए, हम लोग गए नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी भीड़ देख के आए थे। वी डिसाइडेड कि अभी सो जाते हैं। रात के 8-9 बज गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया थोड़ा नजदीक में ही। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लिट्टी चोखे वाला था, हमने लिट्टी चोखा खाया वहाँ पे और फिर हम लोग रुक गए, जो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, ये एरियल कॉर्नर पे ही, मतलब उसका रेडी टाइप का ही था, बट देयर वाज सो मैनी पीपल, सब लोग लिट्टी चोखा खा रहे थे। मैंने कहा व्हाई नॉट टू टेस्ट द लोकल फूड, तो उसका भी वीडियो में बना नहीं पाया। तो इस तरह से हम लोग रुक गए।
फिर हम लोग उठे रात को 3 बजे और रात को 3 बजे पहले हमने नहाया वॉशरूम में, क्योंकि कहते हैं जभी भी आप ऐसे स्नान करने जाएँ, अमृत स्नान या कोई भी, पहले आप अच्छे से अपने आप को साफ कीजिए, पूरा नहा लीजिए, फिर ही जाइए। और उसके बाद हम लोग नहाने गए, तो उसका भी मैं वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने मोबाइल से शूट किया हुआ था जाते समय। हम लोग ऑल द वे फ्रॉम द कुंभ, मेरे साथ है संदीप भाई। क्या लग रहा है आज हो पाएंगे स्नान? स्नान तो हो जाएगा। अब कम जहाँ पे भीड़ कम है उस एरिया में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एरियल घाट ना, एरियल घाट, एरियल घाट। और भीड़ का नज़ारा आप देख सकते हो। और ये सुबह के 3 बजे, आप खुद सोचो 5-6 बजे क्या भीड़ रहेगी। और आज सबसे बड़ा स्नान है, सबसे बड़ा स्नान है ना आज। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के वजह से आज सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। मान्यता ऐसी है कि आज मौन पालना चाहिए एक्चुअली। तो ये पूरा वीडियो था और मेरे फोटोज वहाँ तब के, पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे आज सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। हम लोग ऑल द वे, मान्यता ऐसी है कि आज मौन पालना चाहिए एक्चुअली, और दान करना चाहिए स्नान करके 5 बार डुबकी लगा के। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए एरियल घाट पे, और वहां पे हमें क्या पता चला कि बोट सब बंद हो चुकी हैं। तो हमने डिसाइड किया कि चलो जैसे स्नान हो रहा है करते हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। 29 जैन, वो भी ब्रह्म मुहूर्त। तो हमने उसी समय डिसाइड किया कि वी विल टेक द अमृत स्नान। और काफी ही स्पिरिचुअल लग रहा था जब आप एग्जैक्टली जाएंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जाइए, तकलीफें आ रही हैं बट तो भी आप जाइए। आप ट्रेन से जाइए, मेरा सजेशन रहेगा। वो भी मैं बताऊंगा क्यों ट्रेन से। अभी ये ऑलरेडी 17 मिनट्स का वीडियो हो गया है। व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो मेक वन मोर वीडियो, तो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ। और हमें जब स्नान करने के बाद पता चला कि ऐसा संगम घाट पे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार इतनी भीड़ है, यहाँ पे जाना फिजिबल नहीं लग रहा है। तो फिर हम लोग एरियल घाट की तरफ आए, वहां रूम लिया, 4-5 घंटे सोए, फिर हम लोग 3 बजे आए। तो हमें लगा कि यार हमने सही किया जो भी हमने डिसीजन लिए, क्योंकि इट वाज अ वेरी सेंसिटिव, क्योंकि बहुत ही हमें भी दुख लग रहा था। और फिर पुलिस वाले बोलने लगे कि आपका स्नान हो गया है तो प्लीज गो बैक। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले भी वहां पे कंटिन्यूसली ड्यूटी कर रहे थे और उनके ऊपर ब्लेम आ रहा था, पब्लिक तो घुसती जा रही थी। तो हम लोगों ने यही सेंसिबल समझा कि ठीक है स्नान हो गया है। फिर हम लोग वापस रूम पे आ गए, और वो भी मैं सब बताऊंगा क्या क्या हुआ। पहले मैं अपने जो मैंने स्नान किया वहां की फोटोज आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब मेरी फोटोज हैं तब की। थैंक्स टू द संदीप भाई, उन्होंने इतनी दूर से मेरी फोटोज ली, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी, काफी ज्यादा वहां पे लोग थे। स्टिल उन्होंने मेरे ये सब पिक्स निकाले, थैंक्स टू हिम। और ये उसके बाद हमारे वहाँ के स्नान के बाद जो हम लोग वहाँ पे गए। दोस्तों मुझे और अच्छी बात क्या लगी कि मेरी विश थी कि मैं अपनी मॉम को अमृत स्नान कराऊं, बट अभी वो मेरे साथ है नहीं। मार्च में उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैंने एक कैरी बैग लिया हुआ था, उसको मैंने पूरा सील पैक किया, और फिर मैंने मॉम का वीडियो प्ले किया, और फिर मैंने उनको जो ये अमृत स्नान था वो एज अ फोन में ही कराया। बट मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैंने उनके लिए कुछ किया और लाइक उनको एक्चुअल में स्नान कराया। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं आपके और सबके लिए। मैंने प्रेयर्स की अपने रिलेटिव्स के लिए अपने जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उनके लिए भी, और अपने पूर्वजों के लिए भी। तो कैसा है कि काफ़ी और स्पिरिचुअल वहाँ पे आपको जब आप जाएँगे तो वो फ़ील कर पाएँगे। जो एनर्जी लेवल था या जो आपको लग रहा था, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट। ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ सम पावर। और हम लोग गए भी उस टाइम पे थे ना, बिल्कुल सुबह के टाइम पे गए थे। तो उस ब्रह्म मुहूर्त का अलग ही वो था। बट ओवरऑल द अभी जो पार्ट 1 मैंने जो आपको दिखाया पूरा स्टोरी, मेरा यही कहना रहेगा कि आप जाइए, ज़रूर जाइए।
वसंत पंचमी पे भी जाइए, लेकिन कम से अब ग्रुप में जाइए, 2-3 लोग जाइए, हम लोग 2 लोग थे तो ये सब मैनेज कर पाए। एक जना स्नान कर रहा है, एक पूरा बैग सँभाल रहा है और फिर हर चीज़ मतलब कैसे और उसमें भी हम बार-बार गुम जा रहे थे सामने ही बट दिख नहीं रहा था, इतने लोग रहते थे, तो आपको समझ में नहीं आता। अब इवन अभी जो बसंत पंचमी का स्नान है उसमें भी जा सकते हैं, गो बाय द ट्रेन मैं कहूँगा और फिर वापस आते समय हमारा बस भी कैंसल हो गया जो हमने बुक किया था। डायरेक्ट उनका सुबह 10 बजे मैसेज आ गया कि योर बस इज़ कैंसल्ड। तो हमने डिसाइड किया कि वी विल गो बाय द ट्रेन। फिर वहाँ से एरियल घाट के नज़दीक में जो घर लिया था वहाँ से हम पैदल स्टेशन तक गए। बीच में काफ़ी कुछ हमने एन्जॉय किया, बीच-बीच में मंदिर थे, भंडारे लग रहे थे। वहाँ से होते-होते प्रसाद ग्रहण करते-करते हम लोग स्टेशन पे पहुँचे और स्टेशन का अलग कहानी है, वो भी बता देता हूँ। स्टेशन पे पहुँचे तो देखिए टिकट तो थी नहीं, हमारी बस की टिकट थी, वो कैंसल हो गई थी बस, क्योंकि गाड़ियाँ अलाउड ही नहीं थी। कल का हमारा एक्सपीरियंस था, हम लोग खुद टू व्हीलर से आए थे। तो ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि रिज़र्वेशन लाइन अलग है और अनरिज़र्वेशन लाइन अलग है। तो फिर हम लोग और अनरिज़र्वेशन लाइन में इतनी भीड़ थी, हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाने की। हमने कहा कि भाई हम लोग अंदर जाएँगे, टीटी से बात कर कर लेंगे। उन्होंने बोला नहीं। तो मेरे जो पार्टनर है, मित्र हैं, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि भाई अंदर रिज़र्वेशन काउंटर है, वहाँ पहले हम लोग रिज़र्वेशन करेंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर फाइनली उन्होंने ज़्यादा जाने दिया क्योंकि इतना प्रेशर था वो पूरी सिटी पे कि हर जगह पे पुलिस या जो प्रशासन है कोई रिस्क ले ही नहीं रहा था। कहीं पे भी अननेसेसरी ज़्यादा लोगों को जाने ही नहीं दे रहे थे। तो स्टेशन में भी गए, तो फिर रिज़र्वेशन से लाइन में तो हमें तो ट्रेन में बैठना था कैसे भी करके। हमारी ये प्लानिंग थी भाई एक बार ये भीड़-भड़के से निकलें क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी। इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं है यू कैन मैनेज बट कहीं न कहीं भगदड़ मच चुकी थी लास्ट नाइट तो हमें तो लग रहा था कि नहीं, बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीज़न हमारा स्नान हो गया है, हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है, अननेसेसरी ये शहर के ऊपर लोड नहीं बढ़ाना है। तो हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने सबसे पहले सतना की ट्रेन पकड़ी और वो ट्रेन से हम लोग इटारसी तक आए जो मेरा होम टाउन भी है। इटारसी में फिर हमने ट्रेन चेंज की और फिर हम लोग पुणे आए। तो बीच में टीटी वगैरह आए, उनसे हमने बात की, रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जो भी है हमें बर्थ बर्थ प्रोवाइड की और हमें सीट्स वगैरह दी। और भी मैं बताऊँगा डिटेल में क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 20 मिनट्स अबव का हो गया है। इसको पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 में और मैं बताऊँगा कि क्या-क्या हुआ और कैसे-कैसे हम लोग वापस आए। तो बाय-बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू अगेन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ये पूरा एक्सपीरियंस।